नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले की नजर आज की सुर्खियों पर। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में बढ़ती कशीदगी के बीच नई दिल्ली में 3 रोज़ा फौजी कॉन्फ्रेंस शुरू। मुल्क की सतह पर कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में लगातार बेहतरी। मरकज ने बैरूनी ममालिक से वापस लौटने वाले अफराद के लिए क्वारंटीन मुद्दत 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का लिया फैसला। और वादी के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों ने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले का फूलों से किया खुश आमदीद। खबरें तफसील के साथ। नई दिल्ली में आज मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों, खासतौर से मशरकी लद्दाख में भारत और चीनी फौज के दरमियान पैदा हुई तनातनी के पेश नज़र पैदर पे मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम निरवानी की सदारत में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में फौजी ओहदेदार जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा ले रहे हैं। अलबत्ता असल तवज्जो मशरकी लद्दाख पर मरकूज है, जहां पैंगोंग, गलवान वैली, दमचोक और दौलत बेग सेक्टरों में भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। एजेंसी इतलात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों समेत भारत के सिक्योरिटी चैलेंजों पर बगौर तबादले ख्याल होगा। भारतीय फजाए ने आज लड़ाका तैयारे LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग ब्लेड का आगाज कर दिया। फजाए के सरबरा एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के नजदीक सोलद हवाई अड्डे पर इसका आगाज किया। फ्लाइंग बुलेट भारतीय फजाए का दूसरा ऐसा स्क्वाड्रन है जो लड़ाका तैयारे LCA तेजस की मदद से ऑपरेट होता है। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 42.45% हो गई है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 64,426 मरीज रोबे सेहत हो गए हैं, जिनमें से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ठीक होने वालों की तादाद 3,935 है। इस दौरान इस एक दिन की मुद्दत में मुल्क भर में 6,387 कोरोना के नए मरीजों की निशानदी हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों में से 170 अफराद जिंदगी जंग हार गए। यूं मुल्क में इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 4,337 हो गई है। शोपियां जिले में हिरपुरा गांव को कोरोना वायरस से पाक इलाका करार दिया गया है। इस गांव में अगरचे 72 अफराद वायरस का शिकार हुए थे, ताहम जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की कोशिशों से ये तमाम लोग सेहतयाब हो गए। मकामी लोगों ने इंतजामिया की इन कोशिशों को सराहा है। हम हिरपुरा से यहाँ पे 70 केसेस पॉजिटिव थे। अल्हम्दुलिल्लाह 70 रिकवर हो चुके हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां के बहुत शुक्रगुजार है और हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने दिलो जान से ईमानदारी से यहाँ पे काम किया है। सारे रिकवर हो चुके हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत और बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस कोविड-19 के सिलसिले में हमारे साथ अच्छी तरह से ताउन किया है, वो सारी फैसिलिटीज दी है जो देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी कि हमारा जो एक हॉट बेड किसी ज़माने में था हिरपोरा, दैट इज़ नाउ कोविड फ्री। 72 केसेस वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आइडेंटिफाइड या डिटेक्टेड फ्रॉम हिरपोरा से, और जो बिल्कुल अब 72 के 72 पूरी तरह से ठीक हो गए। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। स्कीम सौरा से कोरोना वायरस के मजीद 15 मरीजों को सेहतयाबी के बाद घर के लिए रवाना किया गया। उनमें 7 अनंतनाग, 1 पुलवामा और करगिल, 2 बांडीपरा और 4 बडगाम जिले से ताल्लुक रखते हैं।
सरकार ने समुद्र पार से भारत वापस आने वाले लोगों के लिए जरूरी क्वारंटीन की मुद्दत 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का फैसला लिया है। इस तनाजुर में मरकज ने सभी रियासतों को ये बात यकीनी बनाने के लिए कहा है कि क्वारंटीन के मकसद से होटलों की तरफ से चार्ज किए गए फीस की इजाफी रकम वापस ली जाए। वाज़ेह है कि कदम वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जवाबित में की गई उन तरामीम के तनाजुर में उठाया गया है जिसके रूह से अब ऐसे अफराद का होटलों में सिर्फ 7 दिन का क़याम होगा, जिसके बाद वो मरीज 7 दिनों तक अपने ही घरों में अलग थलग रहेंगे। ये हिदायत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बल्ला ने तमाम चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर मुल्क में कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के अज़्म को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी झूठ बोलकर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। जहां कोरोना है चाइना को छोड़कर 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज कोऑपरेटिव बैंक हेडक्वार्टर श्रीनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल जायजा मीटिंग के दौरान इदारे की कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने बैंक अहदेदारों को यह बात यकीनी बनाने की हिदायत दी कि ग्राहकों के लिए हर तरह की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में कस्बा अनंतनाग और इसके गिरदोनवा में 22 गाड़ियों को जब्त किया है। इंतजामिया ने लॉकडाउन पर मिन्नो अन अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए एक कार्रवाई अमल में लाई है। जिले में लाजमी अशिया की दस्तयाबी के लिए पहले ही ई पासिस तकसीम किए गए हैं। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने ज़रूरी पैदावार में इजाफा करने से इस तरह की माईशत बढ़ाने पर जोर दिया है। वो आज जम्मू में माली साल 2020-21 के लिए कौमी फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत सालाना एक्शन प्लान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने खासतौर से चावल, गंदम, दालों और इस तरह के दीगर अनाज की पैदावार बढ़ाए जाने की अहमियत उजागर की। सरकार ने जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अदालती यूनिटों में ज़ेर इल्तिवा मामलात की तेजी से सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल की क़यादत में एक सैरुकनी कमेटी तश्कील दी है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल DC रैना की क़यादत में सीनियर लॉ अफसरों के साथ कल भी जम्मू में एक मीटिंग मुनाकिद हुई थी। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन ने हुनरमंदी के ऑनलाइन क्रैश कोर्सों के लिए बैन अक़वामी सतह के कुछ माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। इस सिलसिले में आज सोसाइटियल लीडरशिप एंड सस्टेनेबल बिजनेस के मौजू पर एक सेमिनार मुनाकिद हुआ जिसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्री से वाबस्ता एंथनी रोस्टन जो कि दी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के हेड हैं ने लेक्चर दिया। कोविड-19 पर मखसूस इन स्किल प्रोग्रामों के लिए 345 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। डॉक्टरों के तय खैरसगाली के एक जज्बे के तहत पुलिस एहलकारों ने ललदत अस्पताल श्रीनगर के दाखिले पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले का गुलाब के फूलों के साथ इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई दिनों में डॉक्टरों के साथ हदक-आमी सलूक रवा रखने पर पुलिस पर उंगलियां उठाई जा रही थीं और आज इस तरह की पहल का मकसद यही लग रहा है कि पुलिस की नज़रों में मुआलिजीन मुहतरम हैं। उधर मुख्तलिफ अजला में भी पुलिस की तरफ से डॉक्टरों के तय इसी तरह के खैरसगाली जज्बे का इजहार किया गया। बारामूला में DSP गुलजार अहमद ने मेडिकल बरादरी में मिठाइयां और फूल तकसीम किए। उधर क्वारंटीन सेंटर परिहासपुरा पट्टन में ज़ेर क्वारंटीन अफराद की दिलजोई के लिए पुलिस ने साज और आवाज की एक पहल की। इस दौरान कई पुलिस एहलकारों ने गिटार बजाकर क्वारंटीन मरकज में मौजूद लोगों को जज्बाती किया। मरकजी इलाके जम्मू कश्मीर में सालाना खीर भवानी मेला जो इस साल 30 मई से गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में शुरू होने वाला था उसे दरमार्थ ट्रस्ट ने मनसूख कर दिया है। यह कदम कोरोना वायरस वबा की वजह से उठाया गया है। जिला तरक्याती कमीशन बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने आज जिले के मेन मार्केट का दौरा करके वहां पाबंदियों में नरमी के बाद जारी कारोबारी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों और आम लोगों को समाजी दूरी यकीनी बनाने पर जोर देते हुए एहतियाती तौर मास्क इस्तेमाल करने की तलकीन की। बाद में उन्होंने जिला अस्पताल बांडीपुरा में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया।
नागबल गांधरबल में कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग का क़याम अमल में लाया गया है, जहां से गुज्जर बकरवाल, खाना बदोश और चौपान भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ जिले में दाखिल होते हैं। माल मवेशियों के लिए इस जगह पर फर्स्ट एड सहूलत के लिए पहले ही इक़दाम किए जा चुके हैं। बारामूला में कोविड-19 लॉकडाउन के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत 1022 महाजर मजदूर कुंभों के लिए राशन के अलावा दीगर अशिया तकसीम करने का अमल शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत हर एक महाजर मजदूर को 10 किलो राशन के अलावा दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। कुपवाड़ा में आज लॉकडाउन के पेश नज़र मुश्किलात से 2-4 महाजर मजदूरों में मुफ्त राशन तकसीम की गई। इधर जिले में बैरूनी शहरों के महाजर कामगारों की एक फहरिस्त तैयार की जा रही है ताकि उन्हें राशन के अलावा दवाइयां और दीगर लाजमी अशिया फराहम की जा सकें। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल शोपियां ने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए जिले में हेल्थ वर्कर जान पिशानी और फर्द शनासी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान एक भी हामिला खातून को जराही के लिए दूसरे अस्पतालों की तरफ रेफर करने की नौबत नहीं आने दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल, जो कि जिले में कानकनी ई ऑक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज अफसरान की एक मीटिंग में जिले में मादनियात ब्लॉकों के ई ऑक्शन अमल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। मीटिंग में सिर्फ अफरादी कुव्वत के जरिए ही मादनियात के अमल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोशिशों में मसरूफ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों, जिनमें सैनिटेशन स्टाफ, पैरामेडिकोज एंड नर्सेज, आशा वर्करों, डॉक्टरों को 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवर के तहत लाने का फैसला किया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया था। हेल्थ वर्कर को फराहम किए जाने वाला इंश्योरेंस कवर 25 मार्च 2020 से 3 महीने तक लागू हुआ। इस फैसले से मुल्क भर में कोविड-19 पर काबू पाने में सरगर्म 22 लाख के करीब हेल्थ वर्कर मुस्तफीद हो सकते हैं। जिला बड़गाम के हेल्थ वर्करों ने सरकार के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, रखी है, जो सुनने में आया है, वी अप्रिशिएट इट एंड वी वेलकम इट कि हमारे को उन्होंने इस लायक समझा और वी अप्रिशिएट इट, वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। हाँ, हम इसका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो स्कीम की है हमारी बेनिफिट के लिए की है, और हम चाहे करते ना करते हमें फिर भी अपना काम करना है, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उसने ये स्कीम लागू की है। गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन श्रीनगर में बीएड के लिए दाखिले की दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों को मुतल्ला किया जाता है कि उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट बोपी की तरफ से तैयार की गई है और दाखिले का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। उम्मीदवार कॉलेज वेबसाइट पर मजीद तफसीलात देख सकते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अब तक 15,000 में से 3,216 खवातीन ग्राहकों के खातों में प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत पहली किस्त जमा कराई, जबकि मुस्तहिक खातेदारों में जल्द ही एक और किस्त जमा कराई जाएगी। बैंक की तरफ से अब तक प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत ग्राहकों के खातों में 32,16,000 रुपए की रकम जमा कराई गई है। मिलो अम फायदे कि मोदी अकाउंट आव खोलने तम त्रे रेत रेत 500 रुपये वन सह गो 1,000 रुपये मिलो तमिक, मगर वह 500 रुपये यम मिलान वो 2 रेतन 100 रुपये इंशाल्लाह रहमान वन तर 3 रेत हे तर, मगर अम गो डॉक्टर। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष की तरफ से जिला पुलिस लाइन बांडीपोरा में आज पुलिस एहलकारों में मुदाफित बढ़ाने की अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर वादी में कोविड-19 के सूबाई नोडल ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी और एसएसपी बांडीपोरा राहुल मलिक भी मौजूद थे। अवंतीपोरा पुलिस ने एसडीपीओ और एसएचओ की क़यादत में चोरसू गांव में 40 कनाल अराजी पर काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह कर दिया, जबकि इस गैर कानूनी फसल की काश्त में मुलव्विस 10 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक की बहाली के पेश नज़र श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हवाई अड्डे पर जरूरी छिड़काव के लिए 4 खुसूसी टीमों को तैनात किया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि श्रीनगर से रवाना होने वाला हर एक मुसाफिर हवाई अड्डे में दाखिल होने के दौरान डिकंटामिनेशन टनल से होकर ही गुजरे ताकि वो इन्फेक्शन से पाक हो।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि जो लोग सरकारी इजाजत के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर कर रहे हैं उन्हें जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद घंटों बिला वजह रोका जा रहा है। एक बयान में पार्टी ने कहा कि इस तरह जम्मू जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बयान में शाहराह पर मुसाफिरों की बिला खलल नकलो हरकत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर डालते हैं। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में बढ़ती कशीदगी के बीच नई दिल्ली में 3 रोजा फौजी कॉन्फ्रेंस शुरू। मुल्क की सतह पर कोरोना के मरीजों की सेहतियाबी की शरह में लगातार बेहतरी। मरकज ने बैरूनी ममालिक से वापस लौटने वाले अफराद के लिए क्वारंटीन मुद्दत 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का लिया फैसला। और वादी के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों ने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले का फूलों से किया खुश आमदीद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।